होती है, यानी दोनों एक साथ है। कांग्रेस आएगी तो अपनी सब समस्या भी लेकर के आएगी, उनके लिए समाधान नहीं है, वे देश की समस्या है। और भाइयों बहनों, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हम आए हैं। 2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का संकल्प भी है, तो चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। आतंकवाद की समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सदैव के लिए दफन कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी, तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये सिद्धों संतों की पावन धरा है। महान सिद्ध योगी शीलनाथ जी ने अपनी तपस साधना के माध्यम से इस धरा को पवित्र किया है। उनकी धुनी आज भी देवास को देवताओं के वास के रूप में ही स्थापित करके देश के अंदर अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी धुनियां रमाई हैं। ऐसे पावन धरा को नमन करता हूं। है देख रहे हैं ना आज भारत, नया भारत कैसा है। आज कोई दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है, फर्क साफ है। 14 के पहले का भारत कांग्रेस नेतृत्व का एक ऐसा भारत था जिसमें आतंकवाद था, नक्सलवाद था, अलगाववाद था, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी। और 14 के बाद का भारत जिसमें आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, अलगाववाद की समस्या का समाधान और तकनीक लाकर के भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भी। कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। कांग्रेस देश के विभाजन का नाम भी है। और भाइयों बहनों, अभी भी जो कुछ बीमारियां पनपाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, गुंडागिर्दी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, इसका समाधान भी भाजपा ही है। भाजपा ही इसका समाधान करेगी। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है और उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आतंकवाद की जड़ धारा 370 ही समाप्त कर दी गई। कांग्रेस थी, अयोध्या में कार सेवा भी नहीं होने देती थी और फिर कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हुई, बनी, और अयोध्या की जड़ ही, विवादित ढांचा ही सदैव के लिए समाप्त हो गया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, अब तो कोई संदेह नहीं है ना किसी को। अब किसी को संदेह है क्या? अब तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।